ऐश्वर्या का मास्टर प्लान आखिरकार मन्नत के सामने आने ही वाला है। लेकिन जिस तरह से यह सच सामने आएगा, वह न सिर्फ मन्नत बल्कि पूरी खन्ना हवेली की नींव हिला देगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की का आने वाला एपिसोड बेहद धमाकेदार और चौंकाने वाला होगा। आने वाले ट्रैक में एक ऐसा खेल खेला जाएगा जिसकी बिसात महीनों पहले बिछाई जा चुकी थी। लेकिन अब उस खेल का असली चेहरा धीरे धीरे सबके सामने आने वाला है। शुरुआत होती है हवेली के उस सन्नाटे से, जहां अचानक खबर फैलती है कि ऐश्वर्या का किडनैप हो गया है। सुबह का माहौल था, लेकिन घर के अंदर अफरा तफरी मच चुकी थी। नौकर घबराए हुए थे और परिवार के लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे। आखिर कौन ले गया ऐश्वर्या को? हर किसी के चेहरे पर डर, शक और बेचैनी साफ झलक रही थी। इसी बीच गगन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबके सामने अनिरुद्ध पर आरोप लगाते हुए कहता है, मुझे पता है, ये सब अनिरुद्ध ने किया है। उसे ऐश्वर्या से पुरानी दुश्मनी है और अब उसने बदला लेने के लिए यह गंदा खेल खेला है। गगन की आवाज में इतनी तीखी नफरत थी कि वहां मौजूद किसी को भी यह आरोप हल्के में नहीं लगा। लेकिन असलियत यह थी कि यह पूरी कहानी ऐश्वर्या की खुद की बनाई हुई थी। जी हाँ, उसने अपना ही किडनैप ड्रामा रचा था ताकि सबकी नजरों में अनिरुद्ध को विलन बना सके। ऐश्वर्या ने खुद को छिपाने के लिए ऐसा जाल बुना जिसमें हर सुराग अनिरुद्ध की ओर जाता था। उसने अपना मोबाइल जानबूझकर एक खास लोकेशन पर रखा, कुछ कपड़े फाड़े और मदद के लिए चीखने की आवाजें रिकॉर्ड की ताकि सबको लगे कि वह किसी के चंगुल में है। उधर मन्नत के लिए यह खबर किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। मां की गुमशुदगी और गगन का सीधे पिता अनिरुद्ध पर इल्जाम लगाना, दोनों ने मिलकर उसके दिल और दिमाग को झकझोर दिया। मन्नत, जो अब तक अपने पिता की सच्चाई पर यकीन करती थी, अचानक शक के अंधेरे में घिर गई और यहीं से ऐश्वर्या की चाल काम करने लगी। मन्नत अपने ही पिता के खिलाफ खड़ी हो गई। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मन्नत गुस्से और दर्द में भरकर पुलिस स्टेशन जाती है और अनिरुद्ध अस्तेनिया के वे मिलाफ है एफआईआर दर्ज कराती है। वह पुलिस को साफ साफ कहती है, मेरे पापा ने ही मेरी मां को अगवा किया है, वह उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। उसकी आवाज भर्रा जाती है, लेकिन आंखों में गुस्से के साथ नफरत भी झलकती है। यही नहीं, वह अनिरुद्ध पर हरासमेंट का भी इल्जाम लगाती है, जिससे पूरा मामला और गंभीर हो जाता है। अनिरुद्ध के लिए यह पल किसी डरावने सपने से कम नहीं था। वह बार बार कह रहा था, मन्नत, मैं तुम्हारा पापा हूं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन मन्नत के कानों में अब सिर्फ गगन और ऐश्वर्या के लगाए आरोप गूंज रहे थे। पुलिस भी इस पूरे मामले में अनिरुद्ध को मुख्य संदिग्ध मानकर जांच शुरू कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तो तब आता है जब विक्रांत एंट्री करता है। विक्रांत, जो अब तक इस मामले से दूरी बनाए हुए था, मन्नत के पास आता है और कहता है, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारी मां है। शुरुआत में मन्नत को यकीन नहीं होता, लेकिन मां के लिए बेचैन बेटी विक्रांत का साथ देने को तैयार हो जाती है। दोनों एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। रात के अंधेरे में सुनसान रास्तों से गुजरते हुए एक पुराने गोदाम जैसे इलाके में पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही मन्नत का दिल तेजी से धड़कने लगता है। दरवाजा खोलते ही उसे एक छाया नजर आती है। वो ऐश्वर्या थी, लेकिन यह वही ऐश्वर्या नहीं थी जो सबके सामने मासूम और पीड़ित का चेहरा बनाए रखती थी। मन्नत की आंखों के सामने उसकी मां का असली चेहरा आता है, ठंडी, चालाक और बदले से भरी हुई ऐश्वर्या। वह विक्रांत की तरफ देखती है और मुस्कुराती है, तो आखिरकार तुम उसे यहां ले ही आए। मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कांपती हुई पूछती है, मां, आप यहां? यह सब? ऐश्वर्या बिना किसी झिझक के कहती है, हाँ मन्नत, यह सब मैंने किया है। और क्यों किया, यह भी तुम जानती हो। तुम्हारे पापा ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी और अब मैं उनकी बर्बादी का तमाशा देखना चाहती हूँ। मन्नत रोते हुए कहती है, लेकिन आपने मुझे अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा कर दिया, यह गलत है। ऐश्वर्या की आंखों में जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि और ज्यादा सख्ती आ गई। गलत? गलत तो तुम्हारे पापा थे, जब उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैंने जो किया वह सिर्फ इंसाफ है।
यहीं पर विक्रांत का असली रोल भी सामने आता है। वह मन्नत को बताता है कि उसने ऐश्वर्या की चाल को बहुत पहले भांप लिया था और इसलिए मन्नत को यहाँ लाकर सच दिखाना चाहता था। लेकिन ऐश्वर्या इतनी चालाक थी कि उसने पहले से ही एक और प्लान बना रखा था। जैसे ही मन्नत वहां से जाने लगती है, ऐश्वर्या चुपके से कैमरे चालू कर देती है और कुछ ऐसी बातें कहती है जिससे बाहर वालों को लगे कि मन्नत और विक्रांत ही असली गुनहगार हैं। अब सवाल ये है, क्या मन्नत इस नई मुसीबत से बाहर निकल पाएगी? क्या वह अपने पिता का नाम साफ कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह अपनी माँ को सच में बेनकाब कर पाएगी, जब माँ बेटी का रिश्ता ही इस साजिश का सबसे कमजोर और सबसे मजबूत धागा है? आने वाले एपिसोड्स में यह कहानी और भी उलझने वाली है। ऐश्वर्या अब खुलेआम मन्नत को ब्लैकमेल करेगी। या तो तुम मेरे साथ रहो, वरना मैं तुम्हें भी सबके सामने गुनहगार साबित कर दूंगी। मन्नत के सामने अब सबसे कठिन फैसला है, माँ का साथ देकर पिता को खो देना या पिता को बचाकर माँ को दुश्मन बना लेना। आने वाला ट्रैक आपको सीट से उठने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर हर पल एक नया मोड़ लेकर आएगा। अब देखना यह है कि इस दिमागी खेल में आखिरी बाजी किसके हाथ लगती है, ऐश्वर्या, अनिल